तुम आईना बनकर आए, पर चेहरा मेरा नहीं अपना दिखाते रहे। मैं ढूंढती रही रिश्ते में सुकून, और तुम मुझे ही दोषी बनाते रहे। सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट सतविंदर कौर और स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल द माइंड मोटिवेशन में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि नार्सिसिस्टिक एब्यूज में रहते हुए या सहने के बाद सेल्फ केयर इतनी ज़्यादा मुश्किल कैसे हो जाती है। वेलनेस के उस चैलेंज के बारे में जो कि एकदम से इम्पॉसिबल ही लगता है। तो फ्रेंड्स, पिछले कुछ वीडियोस में मैंने आपसे नार्सिसिस्टिक एब्यूज में रहते हुए कुछ बीमारियों के बारे में बताया, कुछ चीज़ों के बारे में बताया, सेल्फ केयर के बारे में भी बताया। लेकिन अभी भी बहुत से लोगों को मुश्किल आ रही है, जो कि मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ कि क्यों हमें सब कुछ पता होते हुए भी अपने आप का ख्याल हम रख ही नहीं पा रहे। हमें पता है कि सोना ज़्यादा चाहिए, लेकिन हमें नींद ही नहीं आती। हम सबको ये भी पता है कि हमें रोज एक्सरसाइज करनी चाहिए और अच्छा खाना खाना चाहिए। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, सबको ही पता है, लेकिन हम ऐसा कर क्यों नहीं पा रहे। प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें पता नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि हमारी लाइफ में स्ट्रक्चर नहीं है। हमें हमारी पुरानी आवाज़ों से आज़ादी ही नहीं मिल रही और हम एक प्रैक्टिकल लाइफ जीने के लिए बहुत ही संघर्ष कर रहे हैं। कोई भी वेलनेस गुरु या फिर कोई भी डाइटिशियन या कोई भी डॉक्टर इस बारे में बात ही नहीं करता कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में अपने लिए कुछ करना कितनी मुश्किल बात है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर हम अपने लिए कोई भी नीड एक्सप्रेस करते हैं, आप हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए या फिर मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो तुरंत ही हमें ताने मिलने लगते हैं। हमें सेल्फिश, ग्रीडी और डिमांडिंग बोला जाना शुरू कर दिया जाता है। कभी तो साइलेंट ट्रीटमेंट मिलता है, बिना बोले ही डिसअप्रूवल। ये रिलेशनशिप्स तो एक तरह के इंडोक्ट्रिनेशन ही होती हैं। धीरे धीरे बिना बोले ही एक कॉन्ट्रैक्ट सा बन जाता है कि अगर तुम्हें रिश्ता चलाना है तो तुम्हें चुपचाप ही रहना होगा, सब कुछ सहना ही होगा और एक बिना बोलने वाला गुड़िया या गुड्डा बन के रहना होगा। तुम्हारा यू होना अलाउड ही नहीं है। अब अगर आप नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के साथ रहे हैं तो फिर बचपन से ही सीख जाते हो कि आपका काम सिर्फ उनको मिरर करना ही है और उनकी शैडो में रहना है, जैसे कहते हैं ना, उनकी छत्र छाया में रहना है। और तुम कब बड़े हुए हो ये वो डिसाइड करेंगे, और कब तक तुम छोटे रहोगे उनकी ज़रूरत के हिसाब से ही तय होगा। फ्रेंड्स, और बच्चे के पास ऑप्शन है भी क्या। अडल्ट रिलेशनशिप्स में भी यही होता है। आप एडजस्ट करते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, सोचते हो कि चलो ठीक है, इतना फसी बनती नहीं हूँ, पर धीरे धीरे आपको श्रिंक होना पड़ता है, अपनी खुद की आवाज़ को दबाना पड़ता है, अपनी नीड्स को छुपाना पड़ता है। फ्रेंड्स, इसे कहते हैं कि आप सर्वाइवल मोड में हैं। ऐसे रिलेशनशिप्स एक फुल टाइम जॉब की तरह होते हैं, जहां आपके लिए कोई जगह नहीं। अब वापस से मैं वेलनेस पे बात करती हूँ। इस शेड्यूल में वेलनेस फिट कहाँ होता है। हेल्दी खाना बनाना, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, बाजार से अपने लिए कुछ चीज़ें लेके आना और अच्छी स्लीप की रूटीन होना, ये सब टाइम मांगता है। पर अगर नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में आप ये कह दो कि मुझे 20 मिनट चाहिए मेरी स्मूदी बनाने के लिए, तो बवाल खड़ा हो जाता है। स्लीप को वेलनेस का सबसे टॉप प्रायोरिटी माना गया है, लेकिन रात को एंड मोमेंट पे ही आपको गैसलाइट किया जाता है, प्रोवोक किया जाता है, जिससे कि आप पूरी रात सो ही नहीं पाते। ये तो क्रोनोटाइप और इमोशनल ट्रॉमा का इशू है। इन शॉर्ट में यही कहूँगी कि नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप हेल्थ के लिए तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। मैंने तो अपने एक वीडियो में बताया है आपको कि सारी बॉडी कैसे खराब हो रही है धीरे धीरे। लोगों को बीमार होते, जल्दी बूढ़ा होते देखा है मैंने। एंडोक्राइन प्रॉब्लम, हार्मोनल प्रॉब्लम्स, स्लीप की प्रॉब्लम, सब कुछ तो होता है। और फ्रेंड्स, ज़्यादातर लोग तो यही सोचते हैं कि मैं ठीक होना या वेल होना, अच्छा होना डिज़र्व ही नहीं करता, क्योंकि उनके माइंड में ही भरा जाता है ये। और सच तो यही है कि आपको टाइम मिलता ही नहीं है। मैन्युपुलेटिव एक्स, टॉक्सिक फैमिली और एक खड़ूस बॉस,
इन सब से निपटना ही पूरा दिन खा जाता है। पालक की स्मूदी और बहुत सारी क्रिस्टल की अंगूठी, ये सब तो साइकोलॉजिकल सर्वाइवल के बाद ही आ सकते हैं। फ्रेंड्स, एक बहुत सैड बात ये भी है कि नार्सिसिस्टिक लोग एक बहुत लंबी जिंदगी जीते हैं। आप सोचेंगे चलो बुजुर्ग हैं, आज हैं कल नहीं है, आज तो इनकी सेवा कर ही देते हैं, लेकिन कब आपकी जवानी भी ढल गई आपको पता नहीं चलेगा। या फिर कपल्स में जो नार्सिसिस्ट है वो तो जवान होता रहेगा, लेकिन जो उसका दूसरा विक्टिम है वो बूढ़ा बहुत जल्दी हो जाएगा, कि ये लोग अपनी नीड्स सबसे ऊपर रखते हैं। उन्हें कोई गिल्ट कैरी ही नहीं करना होता जैसे नॉर्मल लोग रखते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं सल्यूशन की। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप सेल्फिश बन जाइए, पर मैं यही कह रही हूँ कि अपनी लाइफ को स्ट्रीमलाइन कर लीजिए, क्योंकि आपके पास पूरी अवेयरनेस है, आपको पता है आपके साथ क्या हो रहा है। प्लीज दूसरों की परवाह करना बहुत कम कर दो, या तो फिर छोड़ ही दो दूसरों के बारे में सोचना। अब हमें करना है एंटागोनिज्म इन्फॉर्म्ड वेलनेस। इसका मतलब क्या है? खाना, सोना, मूवमेंट सब कुछ मैटर करता है, और ना चाहते हुए बिना भी मन के आपको ये सब काम डेली करने हैं। हाँ, जो लोग नार्सिसिस्टिक अब्यूज में रहते हैं या फिर उससे गुजरे हैं, थोड़ा मुश्किल होगा, लगेगा नहीं छोड़ो, लगेगा कि नहीं घर में लड़ाई हो जाएगी छोड़ो, लगेगा कि मेरे में हिम्मत नहीं है, लेकिन छोड़ना नहीं है, करना है। अगर आप डेली अपने लिए कुछ भी अपने पसंद का खाना शुरू कर देंगे और टिफिन का बचा उचा या फिर किसी और की फरमाइश का वो सब खाना छोड़ देंगे, तो आपके ब्रेन में ये सिग्नल मिलेगा कि आप भी इम्पोर्टेंट हैं और आप अपने लिए भी सोचते हैं। फ्रेंड्स, ये मत सोचिए कि आप लेजी हैं या आप कोडिपेंडेंट हैं। फ्रेंड्स, हमारी बॉडी और माइंड हो ही ऐसा जाता है जब हम ऐसे रिलेशनशिप्स में बहुत ज़्यादा टाइम के लिए रह जाते हैं। और फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको एक बार बाउंड्री की एडवाइस दी थी, वो भी यहाँ पर बहुत काम आएगी। प्लीज़ अपनी बाउंड्रीज क्लियर कर लीजिए कि मुझे इस टाइम तो ये करना है तो मैं यही करूँगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। छोटी छोटी शुरुआत कीजिए, सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कीजिए, अपने लिए अलग से फ्रूट्स निकाल के रखना शुरू कीजिए, गाड़ी को थोड़ा सा दूर लगा के पैदल चल लीजिए, 2-4 सब्जियाँ अपने पसंद की भी खरीद लीजिए, और अगर थक जाएं तो बैठकर अपने लिए कप चाय बना लीजिए। यानी कि अपने लिए बहुत ज़्यादा काइंड हो जाइए। एक दिन में आपको ट्रांसफॉर्मेशन नहीं करनी कि मैं करीना कपूर बन जाऊं। ठीक है, धीरे धीरे पहले रिलैक्स करो, अपने आप के साथ काइंड रहो। लोगों ने बहुत अब्यूज किया है हमें, हमने भी खुद को कम अब्यूज नहीं किया। अब हमें ही अपना ख्याल रखना है। कुछ दिन ऐसा लगेगा कि मैं सिर्फ कंफर्टेबल फूड खाऊं, कोई एक्सरसाइज के लिए ना जाऊं, तो भी कोई बात नहीं, चलेगा। ये सब नॉर्मल है। रियल वेलनेस ये होती है कि जब भी हम पीछे हट रहे हो या डीमोटिवेटेड हो, तब उस दिन हम अपने आप से क्या बात करते हैं। और एक बहुत जरूरी बात, इस सब का जाके ढिंडोरा नहीं पीटना, जाके नार्सिसिस्ट को ये नहीं कहना अब मैं डाइट कर रही हूँ, अब मैं जॉब ढूंढ रही हूँ, अब मैं ये कर रही हूँ, अब मैं वो कर रही हूँ। प्लीज उनको हमें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं मेडिटेशन स्टेट में हूँ या मैं जिम जाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, क्योंकि आपको पता है वो आपको क्रिटिसाइज करेंगे या फिर आपको सैबोटेज कर देंगे। पता है यही मेन रीजन है कि हम अपना ख्याल नहीं रख पाते, क्योंकि हम ढिंडोरा पीट देते हैं और उसी को जाके बताते हैं जिसने हमें डिस्ट्रॉय किया है। भाई, जिसने आपको डिस्ट्रॉय किया है वो आपको हील होने कभी नहीं देंगे। इसीलिए कुछ चीजें प्राइवेट रखना सीखो। मैं मानती हूँ कि हम इम्पैक्ट्स होते हैं तो हम ओवर शेयर करते हैं, हर चीज अपने पेट में रख नहीं पाते, बता देते हैं, गिवर होते हैं, पर्सनैलिटी टाइप ही ऐसा है। लेकिन प्लीज थोड़ा सा अपने आप को बचा लो। अब बहुत साल से सह रहे हो, बहुत साल से कमरों में बंद हो, बहुत साल से दूसरों के की पसंद का हर चीज कर रहे हो, खुद कब जियोगे? पता है ना एवरेज ह्यूमन लाइफ कितनी होती है? 80 साल, 100 साल, 80 साल। लेडीजों की 60 साल, जहां पर हाथ पैर भी ठीक से काम नहीं करेंगे एज के बाद। ठीक है, जवानी खराब कर दी, बचपन खराब कर दिया, बुढ़ापा भी कर लोगे क्या? आधा तो कर लिया होगा। जितने भी साल बचे हैं अब खुद के लिए जी लो ना। पता है बहुत मुश्किल होगी, पता है बहुत लड़ाई होगी, कलेश होगा,
लेकिन चुप रहो, साइलेंस, इग्नोर। और अगर आप इन सब चीज़ों से दूर भी हो तो अपने अंदर जो आवाज़ें आती रहती है ना, मत कर, छोड़ दे, मत कर, छोड़ दे, तेरे साथ ये हुआ था, तेरे साथ वो हुआ था, खुद को भी बहुत नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हैं, तो उन आवाज़ों को भी दबाना शुरू करो। हम अपने दुश्मन खुद ही हैं कई बार। मेरे लिए तो असली वेलनेस का मतलब यही है कि मैं अपने आप को ऑन पर्पस खुश रख सकूं और आप लोगों को भी ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे सकूं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को भी ऑन पर्पस खुशी ढूंढनी है। ये नहीं होगा कि कोई आके खुश करेगा, ठीक है? अपने लिए कुछ करना आपको है और उसमें संतुष्ट भी होना है कि हाँ, मैंने अपने लिए कुछ किया आज पूरे दिन में। सबसे बड़ी तो एक स्ट्रैटेजी यही है कि मूर्खों से लूझो मत, मूर्ख नाल ना लूझिए, ठीक है? अब पता है कि सामने वाला तो हमें डिमोटिवेट करेगा, फिर भी भिड़ रहे हैं उससे जाके, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, वो नहीं करना। और हाँ, स्मूदी पी लेना। तो फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। होप है कि वीडियो से कुछ तो इनसाइट्स आपको मिले होंगे। वीडियो पसंद आया हो तो उन लोगों के साथ भी शेयर करो जो अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते या भूल गए हैं। और मेरे लिए भी आप सजेशंस दे सकते हो, और मुझे भी काफ़ी अच्छा लगता है अपनी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना। कॉल कंसल्टेशन मेरे साथ बुक करनी है तो क्या करना है आपको, advocatesatvinderkaur@gmail.com पे मुझे मेल करना है और अपनी कॉल कंसल्टेशन बुक कर लेनी है। उसके अलावा हमारी चैनल की मेंबरशिप ओपन है आप लोगों के लिए, वो ज्वाइन करके हमारी कम्युनिटी का हिस्सा बन जाओ ताकि और भी ज़्यादा आपको पावरफुल ग्रोथ इनसाइट्स मिल सकें। और मैंने इंस्टाग्राम पे भी एक चैट रूम बनाया है जहाँ पर आप लोग आपस में भी बात कर सकते हो, ठीक है? उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो वो भी जाके ज्वाइन कर लो। एंड हमारी बुक आ चुकी है, होप है कि आपने पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो उसे मंगवा लीजिए। उसमें 21 डेज का जर्नल है, पूरी सब कुछ नार्सिसिज्म की पूरी कहानी है, सब कुछ कैसे क्या क्या होता है, तो वो भी आप समझ सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, लेती हूँ आपसे अलविदा। जल्दी मिलूंगी एक नए वीडियो में। और क्या करना है, अपना ख्याल रखना है, उससे भी ज़्यादा अपना मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना है, और बहुत सारी सेल्फ केयर करनी है, खुद से प्यार करना है। बाय बाय।